स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का हमने जो है वो कंटिन्यू किया हुआ स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम उसका फर्स्ट लेक्चर दिया गया था, आज जो उसका सेकंड लेक्चर दिया जा रहा है इट इज़ अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लास्ट टाइम हमने किया था कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ें जो है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या क्या होती हैं और इसको किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। ये सारे का सारा काम जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो वी विल राइट आवर टॉपिक, इट इज़ अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। इट मीन्स के रेजोल्यूशन मीन्स हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका जो लफ्ज़ी मानी होता है रिजॉल्व करना। किसको रिजॉल्व किया जाएगा? एक फोर्स को। फोर्स मीन्स आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें फोर्स के अलावा कोई और भी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन आज के जो हमारे टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, इसी को डिस्कस करेंगे। सिर्फ फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज़ों को हम शामिल करते हैं, वन इज़ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज़ इट्स डायरेक्शन जो है। तो सबसे पहले ग्राफ में ड्रा करेंगे, इसकी डायग्राम आपको डिस्कस कर दें। ये आपके पास जैसे हम ड्रा करते थे फर्स्ट में वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ एक्स एक्सिस। इसे हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक वेक्टर को ड्रा कर लिया। लेट अस से अ वेक्टर एफ, दिस वन इज़ वेक्टर एफ। ये आपके पास एक वेक्टर है जिसको हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। और जब रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा वही बताते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये डेफिनेशन है, अलग से 2 मार्क्स की शॉर्ट में भी आ सकती है कि डिफ़ाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो हम लिखेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स, द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स, a splitting of a force into its perpendicular, a splitting of a force into its perpendicular components is called resolution of forces, is called resolution of फोर्सेस। तो देखिए अब यहाँ पे हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि स्प्लिटिंग, स्प्लिट मैंने क्या होता है, डिवाइड करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना जो है। हमने कहा कि वी विल स्प्लिटिंग अ फोर्स, हम एक फोर्स को स्प्लिट करेंगे। किसके अंदर स्प्लिट करेंगे? इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो उस फोर्स की परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उसमें उसको क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा, फोर्स को तोड़ा जाएगा। और जो हम उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसको किसके अंदर, इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट किया होता है कि व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम किसे कहेंगे। अच्छा, एक सौ आपको और एब्रीवेशन बता दूँ। ये जो एब्रीवेशन है, इस एब्रीवेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमने परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसको हम इसकी जगह पे इस तरीके का एब्रीवेशन भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ परपेंडिकुलर जो है, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग भी आप लिख लें वो भी ठीक है जो है। तो अब हम बताने लगे हैं कि व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है, इसको भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में इसके 2 फार्मूले भी बताएंगे कि किन 2 कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स which are mutually
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड perpendicular components, are called perpendicular components। और इसका एक और नेम भी है, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज अ रेक्टेंगुलर components। ठीक है, perpendicular components को हम और वर्डिंग में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर components जो है। ठीक है, रेक्टेंगुलर components भी इसी का नेम है, इसको हम उस नाम से भी पुकार सकते हैं। जो ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग्स जो है। ठीक है, अब हमने बताया क्या कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस के एक दूसरे के बाहमी जो है, ये इस तरह के वेक्टर्स होंगे, इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे एक ही वेक्टर के, जो आपस में 90 का एंगल क्रिएट कर रहे होंगे, फॉर्म कर रहे होंगे। दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमने एक वेक्टर ड्रा किया था, इसके अब दो कंपोनेंट्स अगर हम ड्रा करें, ये आपके पास एक कंपोनेंट हम ड्रा कर रहे हैं, दिस वन कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फोर्स एंड दिस वन इज़ अनदर वेक्टर। ये भी आपके पास उसी वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा कर रहे हैं। अब जो कि ये आपके पास किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इट इज़ नेम्ड एज अ एफ एक्स, एंड इफ़ इट इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज़ नेम्ड एज अ एफ वाई। बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ एफ फोर्स। अब देखें यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों को अगर मैं अलग से क्रिएट करता हूँ, अलग से इनको ये बनाता हूँ, तो मैंने ये इस तरीके से बनाया। मैंने कहा ये आपके पास क्या है, एफ एक्स, और ये आपके पास क्या है, एफ वाई। देखें ऐसे बने हुए हैं ना, एफ एक्स और एफ वाई। अब उनके दरमियान देखें जो एंगल है यहाँ पे, इट विल बी जनरेट अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, वो आपके पास 90 डिग्री। इट मीन्स के एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वो क्या हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीन्स मैंने आपको समझा दिया कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स कि वो आपके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहे जाएंगे जो है। तो स्टार्टिंग पे हमने दो डेफिनेशन लिख दी। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद फिर आपके इसके फार्मूलाज भी आपने एंड पे लिखने हैं कि इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, यहाँ पे साथ में मेंशन कर देते हैं, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा इसके दो कंपोनेंट्स बने थे। वन इज़ कॉल्ड एफ एक्स, एक कौन सा था कंपोनेंट, एफ एक्स के इक्वल था, और एक कंपोनेंट था एफ वाई के इक्वल। इट मीन्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वन इज़ कॉल्ड एफ एक्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एफ वाई। जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा, और जो एफ वाई है वो किसके इक्वल होगा, उसका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन और थीटा जो है। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ये आपके पास उन दोनों के फार्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे प्रूव करने हैं कि क्या वाकई एफ एक्स इसके इक्वल आता है और क्या वाकई एफ वाई जो है वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो डेफिनेशंस प्लस डायग्राम और ये फार्मूलाज, ये चीज़ें आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी के बाद दोबारा ज़रा रिवाइज करवा दूँ कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स, वेक्टर्स को स्प्लिट करना अपने ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एंड व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर are called perpendicular components. It is also named as a rectangular components. It has two components. A force has a two components which is discussed here. One is called fx component and another one is called fy component. इनको आप इन नाम से भी पुकार सकते हैं. It is called x component
एंड इट इज़ नेम्ड एज आ वाई कॉम्पोनेंट। ये दोनों के दोनों भी आपके पास कंपोनेंट हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट जो है। अब इसी के साथ डायग्राम का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम जरा दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले हम ड्रा किया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, उसके बाद एक वेक्टर ड्रा किया वेक्टर एफ। इस वेक्टर एफ को रिजॉल्व किया इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से, एक एफ एक्स कंपोनेंट और एक एफ वाई कंपोनेंट। जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था दैट इज़ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस था दैट इज़ कॉल्ड वाई कंपोनेंट, और उसे हम कहेंगे एफ वाई जो है। अब आगे हमने क्या करना है, इनको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहा जाता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके पास जनरली काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं। फिर तो आपने क्वेश्चन ये राइज हो गया कि सर ने तो डायग्राम में तो बनाया ही नहीं, राइट ट्राइंगल तो नहीं शो हो रही, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर शेप नहीं शो हो रही। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम बनाना हमारी मजबूरी है, ताकि हम उस पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ कर सकें। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किस पे अप्लाई की जाती हैं, जो आगे पास एक प्रॉपर शेप है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पर ही इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हमने कहा कि इस एफ वाई का जो प्रोजेक्शन है वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। दिस वन इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ एफ वाई। ये एफ वाई का क्या है, प्रोजेक्शन हमने ड्रा की। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होगा, प्रोजेक्शन मीन्स उसका साया, ठीक है, उसका साया हमने वहाँ पे कंसीडर्ड कर लिया, ताकि हमारे पास ओ ए और बी एक ट्रायंगल बन सके। इनके दरमियान में यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल थीटा जो है। तो अब आपके पास एक प्रॉपर शेप, यानी कि डायग्राम में देखेंगे अगर आप ओ ए और बी, ये आपके पास एक प्रॉपर डायग्राम बनी हुई है विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होती हैं, देखें पहले यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एंड टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है जी, इन तीनों के नाम, फर्स्ट नेम इज नेम्ड एज अ साइन थीटा, सेकेंड वन इज़ नेम्ड एज अ कोसाइन थीटा एंड थर्ड वन इज़ नेम्ड एज अ टेंजेंट थीटा जो है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा जो है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो गया कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस ये क्या चीज़ें होती हैं जो है। ये तो हम पहले मैथ्स में करके आ चुके हैं, फिर प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फ़र्ज़ करें ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट हैव थ्री साइड्स, इसकी तीन साइडें हैं। जहाँ पे एंगल बना होगा, अगर फ़र्ज़ करें ये एंगल थीटा है, इसके सामने जो आपके पास लाइन होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ये कौन सी होगी, बेस। एंड दिस लाइन इज़ नेम्ड एज अ हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि इसमें जो ये एंगल है ये तो हम कंसीडर करते हैं ये आपके पास 90 का एंगल होता है जो है, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, 90 का एंगल ड्रा कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की, उसमें तीन साइडों का मैंने बता दिया। दिस लाइन इज़ नेम्ड एज अ परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज़ बेस एंड दिस लाइन इज़ हाइपोटेनियस जो है। अब आपके पास इसी को हमने अप्लाई किया, तो ये फार्मूलाज आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद करने हैं। इसको याद करने का एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, वो जो फार्मूला है वो आपके पास यहाँ पे लिख देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू सम people have
curly brown hair till painted black। तो ये आपके पास फॉर्मूला मैंने शेयर किया जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? सम पीपल हैव, कुछ लोगों के होते हैं क्या, करली ब्राउन हेयर, घुंघराले ब्राउन बाल जो है, टिल पेंटेड ब्लैक, वो उनको ब्लैक करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसमें तीनों फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं। कैसे? ये देखें ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। देखें ये फर्स्ट फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सेकेंड वन इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, एंड थर्ड वन इज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपके पास तीनों फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बड़ी आसानी से आप इस फार्मूले की मदद से याद कर सकते हैं। दोबारा फार्मूला रिपीट कर दूं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो इसकी मदद से आप ये फार्मूला बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तीनों फार्मूलाज जो है इसमें P जो है परपेंडिकुलर के लिए यूज़ होगा, H जो है हाइपोटेनियस के लिए यूज़ होगा, और जो B है वो बेस के लिए, और साइन कॉस और टेन के लिए S, C और T को यूज़ किया जाएगा। आपके सामने मैंने मेंशन किए हुए हैं, रेड से उसको अंडरलाइन कर दिया, जो फार्मूलाज किस किस तरीके से जनरेट करवाए जाएंगे। अब इसके बाद जो हमने फाइंड करनी थी इन दो चीज़ों को, x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट, इनके बारे में बता देते हैं। इसको जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं जी कि व्हाट आर x कॉम्पोनेंट, के x कॉम्पोनेंट क्या चीज़ है जो है। तो x कॉम्पोनेंट के लिए हम बताएंगे, x कॉम्पोनेंट बेसिकली देखते हैं डायग्राम में है कौन सा। तो हमने कहा कि अगर आपके पास OAB एक डायग्राम है, इसमें x कॉम्पोनेंट आपके पास कौन सा आ रहा है, fx क्या चीज़ है आपके पास, बेस। ये क्या थी, परपेंडिकुलर। ये क्या थी, हाइपोटेनियस। तो OB जो है fx इट इज़ इक्वल टू द बेस। इट मीन्स कि हमने वो पूरा फार्मूला इसमें से यूज़ करना है जिसमें fx आता हो, fx बेसिकली बेस आती हो जो है। तो देखें बेस की वैल्यू इसमें तो नहीं है साइन थीटा में, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। बेस का फार्मूला इसके अंदर है, कॉस थीटा के अंदर बेस आ रही है जो है, इट मीन्स कि ये यूज़ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इसमें भी जो है बेस की वैल्यू आ रही है टेन थीटा के अंदर, लेकिन उसमें जो दूसरी वैल्यू है हाइपोटेनियस की, परपेंडिकुलर की, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कॉस थीटा को यूज़ करेंगे क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है, वो f के इक्वल है जो है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा किसके इक्वल था, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब डायग्राम से हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है कि बेस किसके इक्वल है और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है। देखें बेस किसके इक्वल आ रही है यहाँ पे, बेस इज इक्वल्स टू O एंड B, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, O एंड A। अब देखें यहाँ पे O और B, ये आगे पास किसके इक्वल था, बेस के इक्वल। O एंड A ये किसके इक्वल है, सिंपली आपके पास हाइपोटेनियस के इक्वल। तो वो दोनों वैल्यूज हमने वहाँ से पुट कर दी। फिर हमने मज़ीद आगे बताया कि OB किसके इक्वल है। देखें O एंड B इज़ इक्वल टू fx, O एंड A इज़ इक्वल टू f जो है। तो देखें यहाँ पे आगे बस वैल्यू पुट करेंगे आप, OB की जगह पे आ जाएगा fx, और इसकी जगह पे f, यहाँ पे cos थीटा। अब f यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आगे पास फॉर्मूला बन जाएगा f cos थीटा इज इक्वल टू fx, इसे इंटरचेंज कर दो, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला जो हमने फाइंड करना था कि वह वाकई fx कॉम्पोनेंट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, f cos थीटा के इक्वल आ रहा है। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं, वो भी इस तरह का सिंपल सा ही आसान सा है, दैट इज़ नेम्ड एज द y कॉम्पोनेंट। के y कॉम्पोनेंट हम किसे कहेंगे जो है, तो
वाई कॉम्पोनेंट में डियर स्टूडेंट्स आपने बात वही देखनी है, वाई कॉम्पोनेंट है कौन सा, दिस वन इज़ कॉल्ड वाई कॉम्पोनेंट जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हमने कहा लास्ट फार्मूला एंड फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा एंड टेन थीटा बोथ हैव द परपेंडिकुलर वैल्यूज़, लेकिन इसमें हम टेन थीटा फिर से क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि इसमें बेस की वैल्यू भी आ रही है और बेस की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है अभी जो है, उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आगे पास परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं जो हमने फाइंड करने थे जो है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे बताएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है। अब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, इस तरह डायग्राम पे दोबारा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू एफ वाई, और हाइपोटेनियस वो तो वही वाला जो हमने पिछले में यूज़ किया था ओ ए, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल जो है। तो डायग्राम की मदद से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू एफ वाई, इस मीन्स के ये आपके पास पहले पॉइंट्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ओ ए, ठीक है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ओ ए। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट की, जो ए बी था दैट इज़ इक्वल टू एफ वाई एंड ओ ए इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब हमने सिंपल सी बात क्या करनी है, एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आगे पास हो जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, इसको इंटरचेंज कर दें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू साइन थीटा, और इसी के साथ आपका ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया कि एफ वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों फार्मूला हमने ड्राइव करने थे, एक एफ एक्स कॉम्पोनेंट वाला और एक एफ वाई यानी कि वाई कॉम्पोनेंट वाला। तो इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपको पुट करके दिखाई, ड्राइव की हमने कि वाकई एफ एक्स किसके इक्वल आता है, एफ कॉस थीटा के इक्वल, और एफ वाई किसके इक्वल आ रहा है, एफ साइन थीटा के इक्वल। दीज आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, ये एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़ इन न्यूमेरिकल्स एंड इन जो है एग्जांपल्स के अंदर जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक था वो यही था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि वो भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, डेरिवेशन वगैरह, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि क्वेश्चन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। अगर आपको लिखा गया है कि डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड एक्सप्लेन इट्स एंड फाइंड इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स, तो आपने एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट को फाइंड करना है। लेकिन ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन यू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो उसका भी यही आंसर है जो है, ठीक है, कि एक वेक्टर को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं उसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, उसको भी यही आंसर होगा। इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हमने इसी की जो वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है और जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।